A ball is thrown upward with an initial velocity 100 मीटर पर सेकंड। देखो अगर कोई बॉल यहाँ से ऐसे थ्रो किया गया अपवर्ड डायरेक्शन में, याद रखना बेटे यहाँ पर डायरेक्शन कैसा है बॉल थ्रो करने का, अपवर्ड डायरेक्शन, और u की वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड। ठीक, इस वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका गया। आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल बी रिटर्न, तो अगर ये रिटर्न होकर आ रही है, मान लो बॉल यहाँ पर पहुँच गई और रिटर्न होकर ऐसे फिर आएगी, तो यहाँ पर तो आपको पता ही होगा कि लास्ट वेलोसिटी जब तक जीरो नहीं हो जाएगा तब तक ये बॉल रिटर्न होकर आएगा ही नहीं। तो लास्ट वेलोसिटी जीरो कर लेते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर हम कितना ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक बेटे, तो अब इस जर्नी में हम ये देख लेते हैं कि इसको मैक्सिमम हाइट तक, या जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है तब तक कितना टाइम लेता है। तो इसकी वेलोसिटी जीरो होने तक कितना टाइम लगता है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास है ये इक्वेशन। तो लास्ट वेलोसिटी जीरो हो रही है, u की वैल्यू 100 है, और प्लस g की वैल्यू -10 होगा क्योंकि बॉडी हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और t की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। 100 हो गया -10t हो गया इक्वल टू 0, 10t इधर आ गया इक्वल टू 100 हो गया, t इज इक्वल टू 100/10 हो जाएगा, और t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 सेकेंड आ जाएगा। बेटे इस बॉल को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, ऊपर जाने में ये इस बॉल को कितना टाइम लगा, तो इसको लगा 10 सेकेंड। फिर इसको रिटर्न होने में कितना टाइम लगेगा, तो उतना ही टाइम लगेगा 10 सेकेंड, उतना ही टाइम लगेगा कितना 10 सेकेंड। टोटल टाइम आप बता सकते हो कितना हो जाएगा, तो t इंटू टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। टोटल टाइम तो हम कैपिटल टी से लिख रहे हैं टोटल टाइम को, तो टोटल टाइम 2t हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 सेकेंड हो जाएगा, कितना 20 सेकेंड हो जाएगा। तो कह रहे हैं हाउ मच टाइम इट विल बी रिटर्न, कितने समय में ये रिटर्न आ जाएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए कि द बॉल विल बी रिटर्न टू ग्राउंड। द बॉल मैं लिख ही देता हूँ, द बॉल विल बी रिटर्न टू ग्राउंड, रिटर्न टू ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पर ये रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में ये वापस आ जाएगा। लेकिन अब ये आगे क्या कह रहा है कि ड्रॉ करो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देख लेते हैं कि ये अपने पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए ये अपने पास टाइम एक्सिस है जो कि हम सेकंड में लिखेंगे, ये अपने पास वेलोसिटी का एक्सिस है जो कि हम मीटर पर सेकंड में लिखेंगे। ठीक है, वेलोसिटी की एक्सिस को हम ये देख रहे हैं कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या है 100 है। तो अगर u की वैल्यू 100 है तो हम इसको कुछ पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे कि ये 100 हमें मिल जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको हम 0 कर लेते हैं, इसको 50 कर लेते हैं, इसको 100 कर लेते हैं। ऐसे थोड़ी बड़ी वैल्यू लिखकर हम सॉल्व कर लेंगे ताकि ज़्यादा हमको रेजुलेट ना करना पड़े वैल्यू को। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, टाइम को देख लेते हैं कि 10 सेकंड ऊपर जाने में, 10 सेकंड नीचे आने में। हम टाइम को भी ज़रा सा ऐसा कर लेते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, और इस ग्राफ को हम क्या करते हैं आगे और बढ़ा लेते हैं। ये ग्राफ हमारा आगे बढ़ गया। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50, और यहाँ पर हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100, और इधर नेगेटिव में चल रहा है वेलोसिटी। ठीक, क्योंकि जाएगी बॉडी और फिर वापस भी आना है बॉडी। तो वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी 100 से 0 हो रहा है, तो वेलोसिटी 100 से 0 कितने में हो रहा है, टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड में हो रहा है। देखो 10 सेकेंड में हो रहा है, तो 10 देखो ये 100 है, 100 से वेलोसिटी 0 कितने में हो रहा है 10 सेकेंड में हो रहा है। मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये गड़बड़ हो गया ये। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के का क्या है, वेलोसिटी और टाइम का देखो s इज इक्वल टू v इंटू टी। अगर मैं ये कहूँ कि v जो है वो किसके बराबर है, तो आप ये बोलोगे कि s/t के बराबर है। किसके बराबर है, s/t के। तो अगर मैं कहूँ डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आप ये बात देखोगे कि वेलोसिटी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा। ठीक है, तो उस टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा। तो आप देख रहे हो कि वेलोसिटी देखो यहाँ पर 100 है, तो टाइम धीरे धीरे देखो यहाँ पर टाइम देखो यहाँ पर क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है, देखो टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी देखो धीरे धीरे घट रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है। और जब तक वेलोसिटी घटेगा नहीं तब तक लास्ट वाली वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, और लास्ट वाली वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो ये पार्टिकल रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल तो तभी रिटर्न होता है अपने पाथ से जब इसकी लास्ट की वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लिया मैंने इस ग्राफ को। अब देखो यही सेम जब पार्टिकल यहाँ पर v इक्वल टू जीरो आ गया, अब ये गिरना स्टार्ट करेगा, तो फिर अब क्या हो जाएगा, v अब इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करने लगेगा। ठीक है, v इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करने लगेगा, और फिर अब धीरे धीरे यहाँ आएगा, और पार्टिकल जब यहाँ आ जाएगा तो अब भी इसका u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, लेकिन ये वेलोसिटी माइनस में रहेगी। कैसे रहेगी, u इक्वल टू -100 मीटर पर सेकंड रहेगा। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर इस वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव, और यहाँ पर नीचे की ओर है तो इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो ये वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है माइनस साइन के साथ आएगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अगले 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड जाने में लगा है तो 10 सेकंड नीचे आने में भी लगेगा, तो हम इसी ग्राफ को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, आगे एक्सटेंड कर लेते हैं और 100 तक पहुँचा लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारी वैल्यू, ये हो जाएगी। तो ये 20 तक हम ऐसे चला लिए, थोड़ा सा इसको बढ़ा, थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, रुको 1 मिनट, इसको हम 20 को ही आगे कर लेते हैं, रहने दो, 20 को ही आगे कर लेते हैं, यहाँ पर 20 बना लेते हैं, ये 20 हो गया। ठीक है, अब तो मिल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 20 हो गया। ठीक, ये 20 हो गया, सपोज कर लो यहीं पर आके मिल गया है। अब इतना मोर अप्रोप्रिएट ग्राफ बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। ठीक है, ये मिल गया, 20 हो गया। ठीक, तो वही सेम नीचे आने के लिए ये ग्राफ, ये किसके लिए है, डाउनवर्ड मोशन के लिए है, डाउनवर्ड मोशन के लिए है, ये डाउनवर्ड मोशन के लिए है, और ये किसके लिए है, ये अपवर्ड मोशन के लिए है, अपवर्ड मोशन के लिए है। ठीक है, ये किसके लिए है, अपवर्ड मोशन के लिए है। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी भी लास्ट वाली जीरो हो गई है। अब देखो आगे फर्दर कुछ बोल रहा है, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल, बॉल ने कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लिया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा लें। तो h इक्वल टू यू की वैल्यू अपने पास कितना है, 100 है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 1/2 जी की वैल्यू -10 है, और t की वैल्यू 10 स्क्वायर है। t की वैल्यू तो अभी कैलकुलेट ही किया था ना हम लोगों ने। तो हम ये देखेंगे कि ये 100 हो जाएगा और माइनस और 2 5 हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा, तो 100 माइनस 500 हो जाएगा, और -400 कितना हो जाएगा, -400। जरा देखना ये इक्वेशन ऑफ मोशन सही लगा है। इक्वेशन ऑफ मोशन में यू टी होता है, यू स्क्वायर नहीं होता है बेटे, तो ये इक्वेशन ही थोड़ा सा गलत लगकर वैल्यू रख गई। तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, ये होता है। तो h इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी हो गई, 100, और t की वैल्यू 10 हो गया, प्लस 1/2 जी की वैल्यू -10, और t की वैल्यू 10 इसका स्क्वायर, तो ये 1000 हो जाएगा, प्लस क्या माइनस हो जाएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ माइनस है, और 2 से 10 ये डिवाइड होगा, 5 हो जाएगा, 5 × 100, और अब यहाँ 1000 माइनस 500, और इसको माइनस करोगे तो 500 मीटर आ जाएगा h की वैल्यू। यही पूछ रहा है आपसे। अच्छा, आप अगर ये इक्वेशन ऑफ मोशन ना भी लगाएं ना तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मेथड नंबर 2 देख लो। आपने क्या किया है, यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ पता कर लिया है, इस ग्राफ की एरिया कैलकुलेट कर लो। इस ग्राफ की एरिया कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस देता है, ये क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एरिया कैलकुलेट करोगे। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस 10 है और हाइट कितना है, 100 है, कितना है 100 है, 2 से इसको डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 500 मीटर हो जाएगा। तो आप दोनों मेथड से, मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 1, दोनों में से कोई भी एक मेथड आप चूज कर सकते हो और अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो आप। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है बेटे, हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर द 15 सेकंड। देखो यहीं पर मैं इस मेथड से लगा देता हूँ। कह रहा है कि 15 सेकंड पर बॉल की हाइट बताओ। इस 15 सेकंड पर बॉल की हाइट बतानी है, 15 सेकंड पर। ये 15 सेकंड यही तो होगा। एरिया कैलकुलेट कर लो, बस आप एरिया कैलकुलेट कर लो, सब पता चल जाएगा आपको। तो इसका एरिया तो आपको पता ही है, ये एरिया तो आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, इसी का एरिया कैलकुलेट करना है। ये एरिया 15 सेकंड पर पूछ रहा है ना हाइट क्या है, तो इसकी हाइट देखो 1/2। यहाँ पर देखो क्या करोगे आप, यहाँ पर आप करने वाले हो
क्या करने वाले हो कि ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 15, क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 5 हो जाएगा। और ये हाइट कितना हो जाएगा, ये 50 है और ये 15 है, ठीक है। तो 50 और 15, तो 50 ये 50 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और फिर आप सॉल्व करोगे इसको, तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये 125 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 125 मीटर आ जाएगा। लेकिन याद रखना कि हमें जो कैलकुलेट करना है वो हाइट है, और ये वाली जो वैल्यू आएगी ये माइनस में आएगी। ये वैल्यू कैसे आएगी, माइनस में। देखो 15 माइनस ये करेंगे, और यहाँ पर देखो ये फाइनल 50 माइनस 0, ये माइनस में आएगा पूरी की पूरी वैल्यू, कि इस वाली लाइन से नीचे है, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो हाइट है, ये हाइट, उस हाइट में से माइनस कर दोगे। कहाँ गया वो हाइट, ये है, ये यहाँ पर इस हाइट में से क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे। तो माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 375, ये h इक्वल टू 375 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इस वाली को इसमें से माइनस करोगे तो, क्योंकि ये पूरा एरिया पॉजिटिव में होगा, इस लाइन के ऊपर की एरिया पॉजिटिव, इस लाइन के नीचे की एरिया नेगेटिव हो जाएगी। तो इस एरिया को इस एरिया में से माइनस करोगे तो 375 मीटर आ जाएगा। अगर मान लो ऐसा नहीं करते हो आप, तो आप क्या करो, यहाँ से और यहाँ के बीच में आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। यहाँ पर आप देखते हो कि आपकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी आपको पता ही नहीं है, और टाइम आपको कितना गिवन है, टाइम आपको 5 सेकंड गिवन है। टाइम आपको कितना गिवन है, 5, 10 में से 15 जाएगा तो 5 सेकंड ही तो है। तो आप यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। जी की वैल्यू -10 है, जी की वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकंड है। तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू की वैल्यू 0 है, 1/2 सॉरी जी टी होता है, जी यानी 10 और 5 कितना हो जाएगा, वी की वैल्यू 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। देखो आ गया 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, ठीक है। और जी की वैल्यू माइनस में लोगे, ये जी की वैल्यू माइनस में, तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। जी की वैल्यू माइनस में भी लेना होगा आपको, तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब आप h इक्वल टू बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। h इक्वल टू, या आप ऐसे देखो v² इक्वल टू u² प्लस 2gh, ये कैलकुलेट करना है। v की वैल्यू हमको पता ही है -50 का होल स्क्वायर, u की वैल्यू 0 है, और प्लस 2g, और h की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू कितनी है -10 है, और h हमको कैलकुलेट करना है। तो 5 का 25 होल स्क्वायर, और ये माइनस कितना हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और इंटू h हो जाएगा, ठीक। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो h इज इक्वल टू सॉल्व करोगे तो ये आप सॉल्व करना, सॉल्व करके आप इसका आंसर बन लिख लेना, ठीक है। पूरा इक्वेशन ये सॉल्व करके आंसर इसका कर लेना, ठीक। वैसे कुछ है नहीं, हमने यहाँ करके बता ही दिया है, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ, देखो एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि अगर आप h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी लगाओगे स्क्वायर, तब भी आ जाएगा आपको आंसर, तब भी मिल जाएगा आपको। u की वैल्यू देखो 0 है, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, और 1/2 जी की वैल्यू -10 रखोगे, t की वैल्यू देखो 5 का स्क्वायर रखोगे, तो यहाँ से भी आपको सॉल्व होकर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी मिल जाएगा, मैं बता ही देता हूँ। तो यहाँ से भी इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 का मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, 10 हो जाएगा, और ये माइनस लगेगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये 10 होगा, और इंटू ये हो जाएगा 12.5, और -125, ये इतना आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, ठीक। अब इतना आ ही गया, इतना। अगर इससे पहले वाले मेथड में जब v² इक्वल टू u² प्लस 2gh लगाएंगे तो वहाँ से भी सॉल्व होकर इतना ही आता। दोनों मेथड में से चाहे जो भी लगाओ आप, इतना ही आता। अब आप फिर इतना जो ये आपका मिला हुआ है इसमें से माइनस कर दो, 125 सब में यहाँ से आ रहा है। चाहे जिस मेथड को यूज़ करोगे 125 सॉल्व करोगे तो 500 में से माइनस करोगे तो 375 मीटर ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस अटेंड बाय द बॉल, हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर द 15 सेकंड बाद हाइट पूछ रहा है ना बेटे, 15 सेकंड बाद हाइट पूछ रहा है, तो इधर तो पूरा आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है, कि ये कैसा कैलकुलेट हुआ है, ये 500 कहाँ से आया है और फिर क्या हो रहा है।